हेलो किड्स, वेलकम टू एडुमेरिट इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ साधना। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में पर्सोनिफिकेशन तक किया था। ये हमारा लास्ट वर्ड था पिछले सेशन का। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्लटर्ड। फ्लटर्ड मीन्स मूव्ड क्विकली एंड लाइटली, मतलब बहुत जल्दी से कोई हल्की चीज़ बहुत जल्दी से घूम करके चली गई, उसको बोलते हैं फ्लटर्ड। जैसे कि बटरफ्लाई फ्लाई करती है, बटरफ्लाई बहुत तेज़ी से चली जाती है फूलों के ऊपर से। आपने देखा होगा कि वो कहीं किसी भी फूल पे बहुत कम देर के लिए बैठेगी भी तो बहुत हल्का सा बैठ के फिर से उड़ करके चली गई, तो उसको बोलेंगे बटरफ्लाइज फ्लटर्ड ओवर द फ्लावर्स, है ना। बटरफ्लाइज फ्लावर्स के ऊपर से फ्लटर करके चली गई। तो अगर आपने फ्रॉग देखा है, कभी फ्रॉग देखा है, फ्रॉग को देखा होगा मक्खी कैसे खाता है, वो किसी भी कीड़े को कैसे खाता है, वो अपनी टंग को निकालेगा और खटाक से एकदम टंग अंदर घुमा करके ले जाता है। तो फ्रॉग्स टंग इज फ्लटर्ड, है ना। तो वो फ्रॉग की टंग भी फ्लटर कर करके मक्खी को खा जाती है। तो फ्लटर के मीनिंग हो गया मूव्ड क्विकली एंड लाइटली। नेक्स्ट वर्ड इज नेसेल्ड, रेस्टेड कंफर्टेबली। नेस्ट का मतलब तो सबको पता होगा। नेस्ट मतलब घोंसला, जहाँ पे बर्ड रहती है और बर्ड का बेबी रहता है। तो नेसेल्ड का मीनिंग हो गया रेस्टेड कंफर्टेबली, मतलब बहुत ही कंफर्टेबली रेस्ट करना। जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चे के साथ में नेस्ट में बैठी हुई है। ये आपके सामने जो पिक्चर है उसमें यही बना हुआ है कि एक घोंसला है छोटा सा, उसमें एक बेबी बर्ड है और एक मम्मा बर्ड है। तो बेबी बर्ड मम्मा बर्ड के साथ में आराम से बैठा हुआ है, उसको बोलते हैं नेस्टड। जैसे आप छोटे बेबीज जो होते हैं, आपका छोटा भाई छोटी बहन हो, वो अपनी मम्मा के साथ बड़े प्यार से बैठी हुई है सोफे पर, मम्मा की लैप में ही, तो उसको बोलेंगे नेस्टल्ड, है ना, कि बहुत कंफर्टेबली आप रेस्टिंग पोजीशन में बैठे हुए हैं। द बेबी बर्ड नेस्टल्ड बिसाइड इट्स मदर। आपने देखा कि बेबी बर्ड मम्मा बर्ड के साथ बैठी हुई है। नेक्स्ट वर्ड इज पेल। पेल मीन्स लाइट और फेंट इन कलर, मतलब कुछ हल्का सा पीलापन सा लिया हुआ। पेल मीन्स हल्का सा पीलापन या हल्का इन कलर में हल्का होना या फेडेड होना। कुछ किसी चीज़ का रंग अगर उड़ गया है, दैट इज कॉल्ड पेल। द स्काई लुक्ड पेल इन द मॉर्निंग। अब हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा पेल स्काई, क्योंकि इतना पोल्यूशन होता है कि स्काई आपको क्लियरली विजिबल ही नहीं होता। दैट time we will call the sky is pale in the morning, in the evening also, because we have so much pollution in greater Noida. तो पेल का मतलब हो गया बहुत हल्का सा, डस्टी सा, ठीक है। लाइट और फेड इन कलर, फेंट इन कलर। नेक्स्ट वर्ड इज लेबर। लेबर मीन्स पता होगा सबको, लेबर का मतलब मजदूर। मजदूर जो काम करते हैं हमारे लिए, जो हमारा घर बनाते हैं, या फार्मर्स के फार्म में जो मजदूर होते हैं, क्रॉप काटने के टाइम पे आते हैं, क्रॉप को एक साथ इकट्ठा करने के टाइम पे आते हैं। तो ये सारे होते हैं लेबर्स, जो आपके लिए मेहनत करते हैं, मेहनत करने वाला। अ हार्ड वर्क, लेबर का मतलब हार्ड वर्क। लेबर का मतलब तो हार्ड वर्क हुआ, लेकिन वो लेबर इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि जो लोग काम करते हैं उनको भी लेबर बोला जाने लगा है। तो लेबर का बेसिक मतलब हो गया कड़ी मेहनत, मेहनत करने वाला, ठीक है। फार्मर्स डू अ लॉट ऑफ लेबर इन द फील्ड्स। जैसे आप देख रहे हैं ये जो हमारा फील्ड है, इसमें देखिए फार्मर्स कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, कितना लेबर कर रहे हैं। तो अगर हम पढ़ाई भी बहुत अच्छी करते हैं ना, तो अ स्टूडेंट डज लेबर इन हिज स्टडीज़। एक स्टूडेंट भी अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है, बहुत लेबर करता है। हार्डवर्क मतलब लेबर, मेहनत करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज नेबर्स। नेबर्स का मतलब, नेबर्स का मतलब पड़ोसी, है ना। हमारे घर के जस्ट बगल में कौन रह रहे हैं, वो हमारे पड़ोसी हैं। जो सामने रहते हैं वो भी पड़ोसी हैं, जो लेफ्ट में रह रहे हैं वो भी पड़ोसी, जो राइट में है वो भी पड़ोसी, मतलब पड़ोस में रहने वाला नेबर होता है। पीपल लिविंग नियर यू, आपके पास रहने वाले लोग आपके नेबर्स होते हैं। आर नेबर्स हेल्प अस इन नीड, जैसे पड़ोसी आपकी ज़रूरत में काम आते हैं, आपकी मदद करते हैं, ठीक है। तो नेबर्स ही आपकी ज़रूरत में काम आते हैं। कोई दूर जो रह रहा है रिलेटिव, वो उतनी जल्दी काम नहीं आ पाएगा जितना जल्दी आपका पड़ोसी आपके काम आएगा। तो नेबर्स का मतलब हो गया पड़ोसी। नेक्स्ट वर्ड इज रेस्पायरेटरी। रेस्पायरेटरी मीन्स रिलेटेड टू ब्रीथ, सांस से जुड़ा हुआ। सांस संबंधी कोई भी चीज़ जो होती है, इंटरनल बॉडी इंटरनल पार्ट है रेस्पायरेटरी, मतलब
आपका जो सांस लेने वाला सिस्टम है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी। जैसे कि आप अगर मॉर्निंग में उठ रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं और उस टाइम पे आप थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर रहे हैं या कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करता है या उसको इम्प्रूव करता है ना। जब भी किसी को सांस की प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं ना आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए आपको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो रेस्पिरेटरी का मतलब हो गया सांस से जुड़ा हुआ, आपकी ब्रीथ से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो अपनी ब्रीथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें वॉक करनी चाहिए और प्यूरिफाई एयर हमें ब्रीथ करना चाहिए, मतलब हमें प्लांट्स लगाने चाहिए। सिर्फ एक चीज़ के लिए हमें कितना कुछ करना चाहिए। अगर हमें अच्छी ब्रीथ लेनी है, अच्छी एयर को ब्रीथ इन करना है, तो हमें प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि वो एयर को प्यूरिफाई कर सके। हमें मॉर्निंग में उठना चाहिए और एक स्माइलिंग सन को देखना चाहिए, है ना। थोड़ा सा वॉक करके, स्माइलिंग सन को देख के, थोड़ा सा एक्सरसाइज करके हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड नहीं है कोई भी। अब हम ये सारे वर्ड्स एक बार फिर से रिवाइज करेंगे जो हमने अभी पढ़े हैं। मेरा फर्स्ट वर्ड था विस्परिंग, नेक्स्ट वॉज ग्रेस, जर्म्स, जर्म्स वही जो आप हैंड वॉश करते हैं। विस्परिंग मतलब जो आप मम्मा के कान में कहते हैं, मम्मा क्या मैं चॉकलेट खा लूँ थोड़ी सी, ये इसको बोलते हैं विस्परिंग। ग्रेस जो मम्मा आपको बहुत प्यार करती हैं, बहुत आपके ऊपर आशीर्वाद देती हैं कि बेटा खुश रहो, तो वो मम्मा का ग्रेस होता है। जब आप अच्छा कुछ काम करते हैं ना तो मम्मा बहुत खुश होकर के आपको आशीर्वाद देती है ना, मेरा प्यारा बच्चा, उसको बोलते हैं ग्रेस। जर्म्स, वॉशिंग हैंड। मीजल्स एक टाइप की बीमारी जिसमें रेड स्पॉट्स हो जाते हैं। इचिंग जो मॉस्किटो बाइट करता है तो आप इचिंग स्क्रैचिंग करते हैं ना, दैट इज इचिंग। ब्रीड, ब्रीड का मतलब फैमिली बढ़ाना। मॉस्किटोज अपनी फैमिली कहाँ बढ़ाते हैं, स्टैगनेंट वाटर में बढ़ाते हैं। रेमेडी, कफ होने पर जो हनी एंड जिंजर का मिक्स करके मम्मा देती है ना काढ़ा, दैट इज कॉल्ड रेमेडी, मतलब कोई भी बीमारी की दवा, ठीक है। नेक्स्ट इज लोकस्ट। लोकस्ट मीन्स टिड्डा जो कि क्रॉप को खा जाते हैं, पूरी पूरी क्रॉप खा लेते हैं लोग। टर्माइट्स लकड़ी खाने वाले कीड़े, है ना, जो लकड़ी खाते हैं कीड़े, उनको टर्माइट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज स्टैगनेंट। स्टैगनेंट तो रुका हुआ पानी, अगर पानी फ्लो नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, वो स्टैगनेंट वाटर। अगर आप बकेट में भी भर के रख देंगे ना वाटर, तो आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे, 2-3 दिन बाद देखेंगे ना कि उसमें मॉस्किटोज आ जाते हैं। तो बकेट में भरा हुआ पानी भी स्टैगनेंट वाटर कहलाता है। ये नहीं कि आप जाकर के मग से 2-3 बार ऊपर नीचे उसको मिक्स कर दो तो वो मूविंग वाटर हो गया, वो भी स्टैगनेंट वाटर ही कहलाएगा। नेक्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस का तो सबसे बड़ा एग्जांपल हो गया नीम ट्री, है ना। नीम कितना कॉस्ट इफेक्टिव है कि एक पेड़ लगाया और इतने सारे फायदे हमको मिलते हैं नीम से। नेक्स्ट इज प्यूरिफाइज। ट्रीज लगाने से एयर प्यूरिफाई होती है। वाटर प्यूरिफायर वाटर को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कवर्ड। आपने एक न्यू वे डिस्कवर किया कि आज हम पिज्ज़ा इस तरह से बनाएंगे या फिर आज हम भिंडी की सब्जी ऐसे बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्कवर्ड। कंपाउंड, मिक्सिंग टू वर्ड्स टुगेदर, ठीक है। ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, रेनबो, दैट इज कंपाउंड। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मतलब सन इज स्माइलिंग, विंड इज वॉकिंग, लीव्स आर डांसिंग, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट इज फ्लटर्ड। फ्लटर्ड मेढक ने फटाक से अपनी टंग निकाल करके मक्खी को खा लिया, दैट इज कॉल्ड फ्लटर्ड। मतलब मिनटों में काम करना, सेकेंडों में काम करना, मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कब ये काम खत्म हो गया, उसको बोलते हैं फ्लटर्ड, फटाक से कोई काम करना। नेक्स्ट इज नेसेल्ड। बेबी अपनी मम्मा के साथ बहुत प्यार से बैठा हुआ है, कोजी कोजी सा बैठा हुआ है वो, उसको बहुत अच्छा फील हो रहा है, दैट इज कॉल्ड नेसेल्ड, मतलब कंफर्टेबली सिटिंग। नेक्स्ट इज पेल। पेल पीला, हल्का सा धुंधला सा, उसको बोलते हैं हल्का रंग, उसको बोलते हैं पेल। नेक्स्ट इज लेबर। लेबर मतलब बहुत मेहनत करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। कभी आपने देखा है जब कोई लेबर घर बनाता है, कोई मजदूर घर बनाता है तो कितना मेहनत करता है, उसको पूरा एकदम पसीने से भरा रहता है पूरे टाइम, वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करता है ना कि उनको देख करके ना थोड़ा सा लगता है कि वो कितनी मेहनत ये कर रहे हैं, मैं इनके लिए क्या हेल्प कर दूँ, मैं इनकी फीलिंग आती है ऐसी। तो इतनी मेहनत करने वाले को, मेहनत को ही बोलते हैं लेबर, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज़ नेबर्स। नेबर्स हमारे पड़ोसी, है ना, चिंटू पिंटू जो अगल बगल रहते हैं वो नेबर्स होते हैं। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी मतलब हमारा सांस से जुड़ा हुआ सिस्टम जो होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी। अपनी ब्रीथ को
इम्प्रूव करने का जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी। तो बच्चों हम लोगों ने आज इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स पढ़े हैं, मुझे तो ये सारे वर्ड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो हमें करना क्या है, इनको नोट डाउन करना है और हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आप इनको नोट कर लीजिए एक बार, और ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप अपनी डायरी में लिख करके डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी मम्मा के साथ में, पापा के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में। तो इनको जब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आपकी इंग्लिश को, वोकैब को ये स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।